योगी कथामृत अध्याय 4 भाग 1। हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा। कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो। हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य न देख सके। मेरे साथ हिमालय जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्तर को यह मेरा अंतिम निर्देश था। अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था। अनंतदा मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। उन्हें पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। ताबीज चुपचाप अपना कार्य करता हुआ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था। मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा प्रायः मुझे अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था। पिताजी का स्थायी रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वहीं रह रहा था। पितृसत्ताक भारतीय परंपरा के अनुसार अनंतदा भी अपनी नववधू के साथ हमारे घर में रहने के लिए आ गए। वहां मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वर अनुसंधान के लिए तैयार कर रहा था। उस अविस्मरणीय दिन का उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ। सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा खड़ाऊं, 2 कॉपीन, एक जपमाला, लाहिड़ी महाशय की फोटो और श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रति बांध ली। इस पोटली को मैंने तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दिया। मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी की बगल से आगे बढ़ गया। क्या जल्दी है? उन्होंने सशंक दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा। अपनी पोटली उठाकर षड्यंत्रकारी सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला। हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए। अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे। हम जानते थे कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें चकमा देना चाहते थे। स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरे भाई जतिन घोष के लिए रुके, जिन्हें मैं जतिन दा कहता था। वे नए नए ही हमारे पंथानुयायी बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के आकांक्षी बने थे। हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया। अब हमें कोई नहीं पहचान सकता, हमने सोचा। हमारे मन गहरे उल्लास से खिल उठे। बस अब केवल कैनवास जूतों की कमी है। मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहां रबड़ के तले लगे जूतों को सजाया गया था। ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीजें नहीं ले जानी चाहिए। अपनी श्रीमद् भगवत गीता की चमड़े की जिल्द और विलायती हैत पर लगे चमड़े के फीते निकालकर फेंकने के लिए मैं बाहर सड़क पर रुक गया। स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे। हम बर्दवान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे। जब गाड़ी भी हम लोगों के समान ही भागने लगी तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए। जरा कल्पना तो करो, मैंने उत्साह पूर्वक कहा। महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे। हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे। बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्ली से अधिक कुछ न होंगे। भविष्य का चित्त प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन, जिसे मैं लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से चित्त मोहक मान रहा था, अमर के होठों पर उत्साहपूर्ण मुस्कान ले आया। परंतु जतिन दा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगी। पैसों को 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जतिन दा ने इस प्रस्ताव के साथ अपने दीर्घ मौन को तोड़ा। बर्दवान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए। इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं।
मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया। सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी। जतिन दा टिकट घर में घुस गए। अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे। हम लोगों ने 15 मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ की। चारों ओर खोज लेने के बाद हम दोनों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से जतिन दा को आवाजें दी, परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में न जाने कहां लुप्त हो गए थे। मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पांव फूल गए। भगवान को भी यह निराशाजनक घटना मंजूर थी। भगवान के लिए मेरे प्रथम सुनियोजित पलायन के रोमांचक अवसर पर विषाद का निर्मम साया पड़ चुका था।